प्राणों को प्राणों में ही हवन कर देते हैं। इस प्रकार ये यज्ञ बता रहे हैं भगवान। कितने यज्ञ बताए देखो। इन यज्ञों द्वारा नाश हो गया पाप जिनका। ऐसे ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले असली महापुरुष यही है अर्जुन। हे गुरु श्रेष्ठ, यज्ञों के परिणाम से क्या मिलता है, क्या फल मिलता है? भगवान कहते हैं इनके परिणाम से ज्ञान अमृत प्राप्त हो जाए। ज्ञान अमृत, और उस ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी और यज्ञ रहित तो जो यज्ञ नहीं करते, ये जो सब पता है ना, ये यज्ञ नहीं करते, ये मनुष्य लोक भी उनको सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो? देखो हमको इनमें से कोई यज्ञ नहीं करते। कितने बताए? बोलने की मनाही कर रहे हैं पर ज्यादा बोलते हैं। जो कहते हैं उससे हम सब उल्टा कर रहे हैं। कोई कहते सब जानते हैं, कहने की क्या जरूरत है? तो मालूम है भी राम के नाम में मुक्ति है, तो क्या एक बार ही कह देना चाहिए राम, हो गई क्या मुक्ति? इसको बार बार कहना है। एक बार नहीं, हजार हजार लाख बार कहना। अगर तभी हमारा कुछ हो जाए फायदा तो ये अच्छी बात है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो योग नहीं करते उनके लिए ये लोक और परलोक दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके लायक ही नहीं रहते। तो बताओ फिर क्या मिलेगा? जो मिलेगा उसका तो पता ही है। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ हैं जो वेद की वाणी में विस्तार से किए गए हैं, वेदों में हैं। उन सबको शरीर से होने वाले दान, मन से होने वाले दान और इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा ही उत्पन्न होने वाले दान, उस मन को कंट्रोल करो, ये इंद्रियों को कंट्रोल करो और इस शरीर को कंट्रोल करो। भाई इस प्रकार तत्व से जानकर अर्जुन निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से, हमारा जो संसारिक वस्तुओं से यज्ञ सिद्ध होता है, उस यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है। क्योंकि हे भारत, संपूर्ण यावन मात्र कर्म आखिर ज्ञान ही उनकी सीमा है, ज्ञान में शेष होते, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा। ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर कुछ बाकी नहीं, कुछ बाकी नहीं रहता। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कैसे पकड़ सकते? बच्चे पर ही उदाहरण चलता है, बार बार शास्त्र कहता है कि छोटे बच्चे और माँ का संबंध है, वही भगवान के साथ करना। छोटा बच्चा है, उसमें बुद्धि नहीं होती ना, केवल ज्ञान होता है कि ये मेरी माँ है। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से, अर्जुन को ही कह रहे हैं भगवान, देखो पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम कर उनको, तत्व को जानने वालों को, तथा सेवा और निष्कपट भाव से, हृदय में कपट का भाव नहीं रखना है कि तुमको आता है, और वही तुम पूछ लेता है कि इसको पूछूं आता है कि नहीं आता है, तो वो हो गया कपट। उससे अगर तू सुन भी लेगा अर्जुन तो तुझे कोई फायदा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं निष्कपट भाव से किए वे प्रश्न के द्वारा पूछना, उस ज्ञान को जानेगा हम। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन, मर्म को असलियत को जानते, वो ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का असली उपदेश करेंगे।
कि जिसको दान कर तू फिर इस संसार का मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी सब जगह है, अनंत चेतन रूप है, अपने अंतर्गत के आधार संपूर्ण भूतों को तू देखेगा। और उसके उपरांत तू मेरे में अर्थात सच्चिदानंदन घन स्वरूप में एक भाव से हुआ केवल सच्चिदानंदन में ही देखे। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, ध्यान देना, से भी ज्यादा पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, शास्त्र में पाप करते हैं ना, तो पाप से तो मुक्त हो सकता है, परंतु बैर करने वाला मुक्त नहीं होता। 16वें अध्याय में आती है बैर वालों की। पाप तो भगवान के चिंतन से हम पाप आगे से ध्यान रखे करें नहीं, और प्रभु का नाम लेते रहे, अपने इष्ट को चेते रखें, तो पाप तो भगवान का चिंतन करने से नष्ट। जो बैर करते हैं वो नष्ट नहीं होता, वो भगवान कहते हैं मुझको करस करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है बैर। ये 16वें अध्याय में आएगा आगे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तू कितना ही बड़ा पापी है, तो भी मेरी शरण होने से पाप मुक्त हो जाएगा। और हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि धुएं को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि तेरे में अगर ज्ञान आ गया तो संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। उस ज्ञान को कितने की काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण व पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों पर जीतने की कोशिश करना और तत्पर हुआ है, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त हो। ज्ञान को प्राप्त होकर के तक्षण भगवत प्राप्ति हो, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान अपनी प्राप्ति के लिए हमें इच्छा कहते हैं, भी मेरी इच्छा करता हूं, मेरे लिए यत्न कर, प्रयत्न कर। और हे अर्जुन, भगवत दिए को न जानने वाला और श्रद्धा से रहित बिना श्रद्धा वाला और संशय से युक्त भ्रमित वाला, जो कहते हैं ना क्या है इनमें शास्त्रों में क्या, गीता को तो बहुत लोग मामूली मानते हैं, कहते हैं इसमें अर्जुन भगवान की बातचीत है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, दोष है, उसको कहते हैं भ्रमित। तो संशय से युक्त पुरुष अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी जिनको भ्रम है, उन पुरुषों के लिए तो न सुख है, न ये लोक है और न परलोक की, अर्थात ये लोक और परलोक की दोनों उनके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। परलोक भ्रष्ट हो गया तो बढ़िया योनि नहीं मिली जुड़ी, और ये भी भ्रष्ट हो गया तो यहाँ भी नहीं मिली, तो क्या मिला, अधोगति नरकों में चला। हे धनंजय, एक समान बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए संपूर्ण कर्म जिसमें नहीं। देखो भगवान बार बार कहते हैं तू जीव कर्म मत रख तेरे पास, मुझको अर्पण कर दे, क्योंकि भगवान को कर्म बांधते नहीं, वो है धर्मात्मा। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्म जिसने अपने ज्ञान और ये कर्मों का फल दिया है
बंधन है यही 84 का असली कारण। इससे हे भक्तवंशी अर्जुन, तू समझ